फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। हम लोग आज इस वीडियो में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देखने वाले हैं, या कह लीजिए ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए होगा वो हम सब देखेंगे। इवन जितना भी टॉपिक है, उस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट जितने भी बन सकते हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। हम देखेंगे कि उन दिनों भारत में शिक्षा का क्या स्तर था, उसके बाद क्या हुआ, क्या विकास हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित हुआ कलकत्ता में 1781 में। कब हुआ? कलकत्ता में 1781 में। नोट है, यह मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने खोला था। इसके प्रमुख मौलवी मुइज़ उद्दीन थे। तो उस समय कौन था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और प्रमुख मौलवी जो थे मुइज़ उद्दीन थे, और यहाँ पर अरबी और फारसी पढ़ाया जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो 1784 में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने करी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में भी हम देख चुके हैं, इसलिए आप लोग सारे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी बार आपका कोई ना कोई पॉइंट रिवाइज होता चले आपसे। ठीक है, रटने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक आप देखिए तो आपको हर चीज़ आपके दिमाग में आंखों के सामने घूमने लगे। ठीक है, तो 1784 में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने करी थी। इस संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? एशियाटिक रिसर्चेस। कौन सी है? एशियाटिक रिसर्चेस। आगे देखते हैं नंबर थर्ड, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे कहते हैं कालिदास की रचना, का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यह किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा गीत गोविंद का भी अनुवाद किया था इंग्लिश में। कब किया था? 1792 में। ठीक है, 1792 में किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर? वाराणसी में। ये की थी जोनाथन डंकन ने। कब करी थी? 1791 में। 1791 में। आगे देखते हैं, भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवादन किसने किया? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भगवत गीता का किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया था 1784 में। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। इसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने और किस नाम से किया था? तो ये जो किया था सर विलियम जोन्स ने ही किया था। और किस नाम से किया था? अ कोड ऑफ हिंदू लॉ। अ कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से ये बुक लिखी थी इंग्लिश में। कौन सी? मनुस्मृति। आगे देखिए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने करी थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसमें नोट है, कंपनी के असैनिक अधिकारी आईसीएस की शिक्षा के लिए इस कॉलेज की स्थापना करी गई थी। इस कॉलेज से अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश और हिंदुस्तानी व्याकरण पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नंबर 8 हम देखते हैं, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? जो जो एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आपकी पेरिस में थी, उसकी सदस्यता किसे दी गई? माइकल मधुसूदन को। ठीक है, भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे विलियम जोन्स। सीतापुर त्रयी मिशनरी के कौन कौन से सदस्य थे? सीतापुर त्रयी मिशनरी के कौन कौन सदस्य थे? तो ये विलियम केरी,
विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन। ये 3 सदस्य थे। आगे नंबर 11 देखते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किन के प्रयासों से हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किन के प्रयासों से हुई थी? राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के प्रयासों से। ठीक है, अलेक्जेंडर डफ के प्रयासों से। आगे, शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को किस अंग्रेज ने महत्व दिया? धर्मनिरपेक्षता की बात किसने करी? डेविड हेयर ने। पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए गए? पहली बार 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए दिए गए हैं। वो किस अधिनियम के अंतर्गत वो दिए गए थे? चार्टर एक्ट आपका 1813 के अंतर्गत। 1813 के अंतर्गत। 14 नंबर है आपका, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत इनफिल्ट्रेशन थ्योरी या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बोल दीजिए या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। क्या कहा था इसमें? नोट क्या था इसका? क्या था? इसकी घोषणा लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। इसके अनुसार उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और उनके माध्यम से सामान्य जन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। मतलब आप ये समझिए कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया गया, उसके बाद जो मध्यम वर्ग है या उससे निम्न वर्ग कोई भी है, उससे ऊपर से छन छन के समझ रहे हैं आप, जो शिक्षा नीचे जाए। हमने ऊपर को अच्छे से एकदम क्रीमी लेयर कर दी, उसके बाद में जो बचता है धीरे से उससे छन छन के थोड़ा नीचे तक पहुंचेगा। ये थी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, आपकी शिक्षा फिल्टर होकर नीचे जाएगी, मतलब यही है। आगे क्या है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। क्या था? मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में स्मरण पत्र लिखा, जिसे विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 में स्वीकार किया। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, क्योंकि इनकी ये मांग थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1847 में कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1847 में कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल की स्थापना लॉर्ड हॉर्डिंग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए करी थी। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में ये आया था। भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? ये भी आपकी चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत हुई थी 1857 में। ठीक है, किस घोषणा पत्र में पहली बार महिला का समर्थन किया गया? महिला शिक्षा का समर्थन किया गया। ये किया गया था 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में। इस घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की सिफारिश की थी। मतलब उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की जाए, इस बात की सिफारिश मैकाले ने करी थी। आगे देखिए, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1857 में। कब? 1857 में। आगे देखिए, बम्बई में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बम्बई में बाल गंगाधर तिलक तथा आगरकर ने करी थी। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन हुआ है 1882 में। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ है 1882 में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में
आयोग का गठन हुआ था। इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से कि 8 सदस्य आपके इंडियन थे, भारतीय थे। किसमें? हंटर शिक्षा आयोग में। आगे देखिए, हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा के लिए किस भाषा पर जोर दिया? तो स्थानीय प्राथमिक शिक्षा की बात आ रही है यहाँ पे। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किस भाषा पर जोर दिया? स्थानीय भाषा या मातृभाषा। ठीक है, इसे इन्होंने स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही पढ़ाए जाने पे जोर दिया था। पंजाब और इलाहाबाद में हंटर आयोग के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हंटर आयोग जब आया उसके बाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है पंजाब और इलाहाबाद में। ये कब हुई है, ये हमें बताना है। तो ये पंजाब में हुई है 1882 में और इलाहाबाद में हुई है 1887 में। ठीक है, आगे देखिए, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। उसमें 2 भारतीय सदस्यों का क्या नाम था? सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। उसमें 2 भारतीय सदस्यों का क्या नाम था? तो 1902 में रैले कमीशन बना था। उसमें जो सदस्य थे 2, वो थे सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये 2 भारतीय थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1904 में पारित हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सर टॉमस रैले। ठीक है, कृषि और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये हुई थी कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी कृषि और पुरातत्व विभाग की स्थापना। अंग्रेजी सरकार से अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग किस भारतीय नेता ने की थी? कि प्राथमिक शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, ये कहा था, ये मांग करी थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, आगे देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कह लीजिए या फिर सैडलर आयोग कह लीजिए, 1917 में। सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर माइकल सैडलर, उन्हीं के नाम पे आयोग बना था। ये कौन थे? ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर माइकल सैडलर, ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सैडलर आयोग में भारतीय सदस्यों का नाम क्या था? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी या 2 लोग थे, नाम था भारतीय सदस्यों का, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। सैडलर आयोग में भारतीय सदस्यों का क्या नाम था? ये 2 सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। महिला शिक्षा बोर्ड बनाने की सिफारिश किसने की? महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा बोर्ड बनाने की सिफारिश की सैडलर आयोग ने ही। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की? गांधी जी ने की थी। आगे देखते हैं, ये वर्धा योजना क्या है? मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने की थी। इसमें आगे दिया है 1937 में महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन, किसका समाचार पत्र है? महात्मा गांधी का, याद रखिएगा, एक शिक्षा योजना सुझाई इस पत्र में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्त उत्पाद कार्य या मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो समिति के अध्यक्ष थे, कौन सी समिति के? वर्धा योजना की समिति बनी तो उसके अध्यक्ष थे। और गांधी जी के परामर्श से इस शिक्षा आयोग का अंतिम रूप इन्होंने ही दिया था। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। 1939 के प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सैयद महमूद। 1947 के प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सैयद महमूद। किस शिक्षा योजना में उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देने की सिफारिश की है? या कह लीजिए इंटरमीडिएट या उत्तर माध्यमिक श्रेणी का समाप्त करने की बात करी थी। शिक्षा
कि सार्जेंट योजना में 1944 में, किसमें, 1944 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? 1953 में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। ये हुई थी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश से। 1947 में देश के कुल कितने विश्वविद्यालय थे? देश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे 1947 में? ये थे 19। कितने थे? 19। कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की? 6%। कितना? राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की। आगे क्वेश्चन है, त्रिभाषी फार्मूला को किस शिक्षा नीति के तहत स्वीकार किया गया था? त्रिभाषी फार्मूला को, ये थी 1968 की राष्ट्रीय नीति के तहत। 1968 की राष्ट्रीय नीति के तहत अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1926 को। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। आज का ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।